नेक्स्ट टॉपिक जर्नल। लास्ट वीक हमने किया अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। अब ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कोई रेलेवेंस नहीं रखता हमारे पूरे अकाउंटेंसी में, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। जो अभी अभी हमने किया अकाउंटिंग इक्वेशन, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारे अकाउंटिंग में। मतलब इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि उस तरीके से हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन ही नहीं कर सकते, वो तरीका ही नहीं है। इंट्रोडक्शन पार्ट में जब मैंने बताया था कि हम इसमें करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहां पे प्लस माइनस क्या आएगा? तो प्लस माइनस सिर्फ आपको सिखाया जाता है कि जैसे 10th आपने पास की, 10th पास करने के बाद आपने क्या किया, वहां पे आपने क्या किया था, तो चीज को थोड़ा सा लिंक्ड करने के लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कराया गया था कि आप लोगों को थोड़ा सा पता लग जाए कि आपने करना क्या है। प्लस और माइनस, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश आ गया जी, प्लस कर लो कैश में, कैपिटल में प्लस कर लो, ठीक है। तो वो मैथमेटिकली था, अकाउंटिंग हम उससे करते नहीं है। अपने बुक्स को मेंटेन हम वैसे करते ही नहीं है, हम बुक्स को मेंटेन किसी और तरीके से करते हैं, जिस प्लस और माइनस को हम वहां पे क्या लिखते हैं, या तो हम लिखते हैं डेबिट, या तो हम लिखते हैं क्रेडिट। इसकी शॉर्ट फॉर्म DR, इसकी शॉर्ट फॉर्म CR, ठीक है। तो इसको हम डेबिट और क्रेडिट के रूप में लिखते हैं। हम अब जब भी पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे, अगर डेबिट प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि डेबिट हो रहा है या तो क्रेडिट हो रहा है। इस चीज को हम देखेंगे। ओके, तो जर्नल है क्या? पहले तो सिंपल सी बात है, सबसे बेसिक कंसेप्ट है जर्नल। किसी चीज को शुरू करने के लिए आपको सबसे बेसिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। अगर आपको मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स करना है तो काउंटिंग आनी चाहिए। आपको इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ना है तो किस चीज की पहचान होनी चाहिए? अल्फाबेट की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी किसी भी तरीके का काम अगर शुरू करते हो बड़े लेवल पे, तो उसका बेसिक यूनिट जो है वो आपको सीखना ही पड़ेगा। और बेसिक यूनिट जितना अच्छे से क्लियर कर पाओगे, उतना ही स्ट्रक्चर जो है आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं कहूं कि आप विदाउट जर्नल एंट्री बहुत सारी चीजें कर लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इसको 5 स्टार भी चाहे लगा दो, ये आपका जर्नल है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे हमारे अकाउंट्स में ही नहीं है। जो भी स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा जर्नल के ऊपर बेस्ड है। जितना बेस आपका स्ट्रांग रहेगा, इमारत आपकी उतनी ही अच्छी होगी, सीधी सी बात, ठीक है। तो जर्नल से पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट इन द सेंस, जर्नल तो हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, बुकिश लैंग्वेज को भी थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम अपने कॉमन सेंस को देखते हैं कि कॉमन सेंस है क्या। और उससे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि डेबिट किसे कहते हैं और क्रेडिट किसे कहते हैं, किस चीज को हम डेबिट कहेंगे, किस चीज को हम क्रेडिट कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? कोई लेन देन। क्या आपने कुछ लिया, बदले में कुछ दे दिया। तो या तो आप ट्रांजैक्शन में क्या करोगे, या तो कुछ गेट करोगे या टेक करोगे, या तो कुछ गिव करोगे, दे दोगे। यही तो ट्रांजैक्शन होती है बेसिकली। जो चीजें हमने खरीदी हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ हम अपने पेमेंट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो हम करेंगे क्या? तो सबसे पहली चीज जो आती है वो हम करते हैं थिंग्स। अब थिंग्स क्या? किसी पर्सन ने क्यों, हमने ही क्या किए, अपने मान लो कोई फर्नीचर ले लिया कैश पे, हमारे पास क्या आया, फर्नीचर खरीदा है कैश पे, हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया। दिया क्या हमने, कैश। अब क्या है कि
हमने कुछ सेल, अपने गुड्स को सेल कर दिया। सेल करने पे हमारे पास क्या रिसीव होगा? हमारे पास कैश। बदले में क्या देंगे हम? गुड्स या स्टॉक, यही देंगे ना। अब उसके बाद कोई और मशीनरी खरीदी है, मशीनरी हमारे पास आ गई, बदले में क्या? कैश दे दिया। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं क्या कि ये थिंग्स में इंक्लूड की जाती हैं कि कोई भी फिजिकल थिंग सकते हैं, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जब आपने रिसीव करना है। तो यही, अच्छा दो ही क्यों हमने कंसेप्ट लिए हैं? इसी चीज को तो हम क्या कहते हैं? ड्यूल एस्पेक्ट तो कहते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट मतलब डबल एंट्री सिस्टम। हमारा जो अकाउंट्स है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो एक अगर आप कुछ टेक करोगे तो कुछ ना कुछ बदले में गिव करना पड़ेगा। पूरे अगर ऑब्जर्व किया जाए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को, तो जितने भी आपके बिजनेस में आते हैं, जो चीजें आती हैं उसको कर दो आप डेबिट, उसको कर दो ये डेबिट। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली दो ही मेथड हैं आपके, टू मेथड्स हैं। फर्स्ट एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक आपका मॉडर्न मेथड है जर्नल की एंट्री करने के लिए। दो मेथड तो देखेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूं कि डेबिट क्या होते हैं, क्रेडिट किसे करेंगे, कौन सी चीज कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया, चलो ठीक है, हमने कोई चीज हमने खरीदी है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देंगे। तो क्या है? पहला थिंग्स। दूसरी चीज, अच्छा जो देंगे उसको क्या लिखोगे? क्रेडिट लिखोगे। जो दोगे वो क्रेडिट लिखोगे। क्या हम सिर्फ थिंग्स ही कर सकते हैं, कुछ और नहीं हो सकता? तो दूसरी चीज क्या हो सकती है आपकी? सर्विस। अब व्हाट इज सर्विस? सर्विस कहेंगे क्या? देखो, आप वहां पे पेमेंट करोगे या रिसीव तो करोगे, बट बदले में आप कुछ थिंग ना ले रहे हो ना दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्यूशन पढ़ ही रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या कहा कि सर ये लो फीस, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास क्या आएगा? कैश आ गया। ठीक है जी, कैश आ गया। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूं? यहां पे तो कुछ ना कुछ मेरे को तो देना पड़ेगा। अगर रिसीव कर रहा हूं कुछ, तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, तो वो मैं क्या दूंगा? सर्विस ही तो दूंगा। और सर्विस का कुछ नाम होता है। इस सर्विस का क्या नाम है? वो ट्यूशन। मैंने ट्यूशन फीस दी है या ली है, ठीक है। इस तरीके से कुछ और सर्विसेज भी होती हैं। अब सिर्फ लूंगा ही थोड़ी ना, कुछ दूंगा भी तो एज ए सर्विस। मैंने कहा यार ऐसा कर कि ना मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, सामान पड़ा है, उसको तू सेल करवा दे, उस पे कुछ पैसे ले लियो, कुछ सर्विस चार्ज या कमीशन टाइप में ले लियो। तो वो भी क्या है, उसमें हम कुछ उसको दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, बदले में वो हमारा काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की कुछ और सर्विसेज, मतलब जो भी किसी भी तरीके की सर्विस आप इंक्लूड करोगे तो सर्विस आपको फिजिकल फॉर्म में दिखेगी नहीं, बट उसकी पेमेंट या रिसिप्ट या आप रिसीव कुछ ना कुछ करोगे, उस चीज को हम कहेंगे सर्विस। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बदले में आपने कुछ लेना या देना है, उसे तो लेन देन या ट्रांजैक्शन का पता लग गया। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि बदले में हम देते नहीं हैं, बस ले लेते हैं, पेमेंट उसकी बाद में करते हैं। जिस हिसाब से आपने क्या कहा किसी दुकानदार से, यार अभी सामान दे दे, तू मेरे को स्टॉक दे दे, पैसा अभी ना लियो, बाद में ले लियो, 2-4 दिन बाद ले लियो। वो बंदा कहता यार देखो जी ऐसे बात ये है कि मंदी चल रही है बड़ी, अभी तो पहले नहीं मानेगा कोई बंदा, उधार के लिए कुछ मानता ही नहीं पहले तो। वो कहते यार मंदी चल रही है, ये है वो है फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीजें कहेगा, बट बाद में अगर अच्छे रिलेशन है, मंदी
मतलब कि बिजनेस नहीं चल रहा, बहाने लगाएगा, बिजनेस नहीं चल रहा हमारा, है ना, कि और उसके साथ साथ ऐसा करो आप थोड़ी सी पेमेंट तो कर ही दो ना, बाद में चलो दे देना। हमने कहा कि नहीं भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 3 दिन बाद पैसा मेरे से ले लियो, पक्का प्रॉमिस है। क्या कर रहे हैं वहां पे? प्रॉमिस कर रहे हैं। तो वो प्रॉमिस कर रहे हैं, तो प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हमने क्या ले लिया? स्टॉक खरीद लिया या गुड्स खरीद लिया अपने। बदले में हमने क्या दिया? कुछ दिया? हमने तो गुड्स खरीद लिए, बदले में हमने कुछ दिया? पेमेंट की? पेमेंट तो की नहीं। हमने क्या कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं, मेरा प्रॉमिस वहां पे पहुंच गया। अब प्रॉमिस को प्रॉमिस तो थोड़ी ना लिखूंगा। अब खुद सोचो कि कोई बिजनेस अगर चला रहा है जिसने सेल किया है हमें, तो वो हमारा नाम रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि मांगना है ना उसने पैसा। अगर पैसा मांगना है तो वहां पे उस पर्सन का नेम आ जाएगा। स्टॉक हमने खरीद लिए, बदले में हम क्या दे के आए हैं? अपना नाम दे के आए हैं। वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, ट्रस्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज, अब क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। तो पैसा तो चला गया, वापस क्या आया आपके पास? कुछ भी नहीं आया। बट जो मैंने उसको जुबान दी थी, जो प्रॉमिस किया था, उसको मैं अब क्या कर रहा हूं? कैंसिल कर रहा हूं। बेसिकली पेमेंट तो यही हो रही है ना, उस दिन होनी चाहिए थी कि 3 दिन बाद बट हो रही है। तो उस दिन मैं क्या दे के आया था वहां पे? प्रॉमिस करके आया था उसको, अपना नाम दे के आया था। अब वो नाम कटवाऊंगा भी तो सही। अब खुद सोचो, आपने क्या किया? किसी शॉप पे गए, शॉप से आपने क्या किया कि कुछ सामान उधार ले गए, सामान जो है स्टॉक आपके पास ले गए उधर। वहां पे उसने अपने रजिस्टर में क्या किया? उसने अपने रजिस्टर में नाम लिख दिया कि सोहन से पैसे लेने हैं 10,000 रुपए। अब जब आप उसको पेमेंट करोगे तो ये कहोगे नहीं कि ये भाई मेरे, क्या अब इसमें रजिस्टर में से मेरा नाम काट दे? कहोगे, बिल्कुल कहोगे। तो जब नाम कटेगा तो क्या हो रहा है कि हमारा फायदा तो नहीं, चलो पेमेंट हमने कर दी, हमने डेबिट कौन सी चीज करवा ली? अपना नाम करवा लिया, नाम उसका कटवा लिया, जो क्रेडिट था वो डेबिट कर दिया, हो गया। और बेसिकली ये बताओ, अगर इस चीज को थोड़ा सा और लॉजिकली समझ लेते हैं, मैथ्स में प्लस वाले को अगर कैंसिल करना है, प्लस है यहाँ पे, कैंसिल करना है, 0 लेके आना है, तो क्या करेंगे? माइनस कर दो यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा, या जो भी एडजस्टमेंट तो हो जाएगी ना। उस वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था, और इस चीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम डेबिट कर रहे हैं। और ये दोनों आपस में साथ के साथ ही चलते रहते हैं। एक चीज डेबिट है, दूसरी चीज क्रेडिट होती रहेगी। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। उसके साथ साथ प्रॉमिस हमने कर दिया, ये भी हो गया, थिंग्स का पता लग गया, सर्विस का पता लग गया। और चौथी चीज में आता है, जब आपके पास कोई चीज आती है या जाती है, बट बदले में आपने कुछ भी नहीं किया, ना प्रॉमिस किया, ना आपने कोई थिंग्स दिए, ना आपने कोई सर्विस दी, कुछ भी नहीं किया, तो कब कैसे केसेस आ सकते हैं? अब ये जो पर्सन है, ये रास्ते से जा रहा था, अरे मिल गया इसे, एक मोबाइल फोन मिल गया, मिल गया। अब इसके पास क्या आ गया? मोबाइल फोन आ गया। बदले में क्या दिया इसने? जुबान दी किसी पर्सन को कि मैं तेरे को कोई पेमेंट करूंगा, ऐसा कुछ कहा? नहीं कहा। तो ऐसी चीजों पे आप कहोगे क्या? ऐसी चीजों पे आप कहोगे कि क्या हुआ है? आपके प्रॉफिट हुए हैं।
तो ये यहाँ पे आप हेडिंग में कुछ लिख सकते हो कि प्रॉफिट और लॉस का। तो क्या आपको कोई चीज मिलेगी, गुम भी तो सकती है। आपने अब क्या किया, जा रहे थे जल्दी में आपका फोन गुम गया, कुछ पैसे गुम गए, तो जो चला गया, अब यहाँ पे मोबाइल फोन चला गया तो वो वापस कुछ आएगा? वो तो हो गया खत्म। अब वापस में क्या आएगा, सिर्फ मुंह लटका के आओगे घर पे और घर वालों से जुतियां खाओगे या गालियां खाओगे कि यार मेरा तो फोन गुम गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, इतना कंसेप्ट कि ट्रांजैक्शन क्या है, सिर्फ एक सिंपल गिव एंड टेक है कि गेट या गिव है। इसमें क्या होगा, या तो ट्रांजैक्शन में कोई लेन होगा या तो देन होगा। ठीक है, और डेबिट किसे कहेंगे, जो चीजें हमारे कंपनी में आती रहेंगी उस चीज को डेबिट लिख दोगे, जो चीज कंपनी से जाती रहेंगी उस चीज को आप क्रेडिट लिख दोगे। ठीक है, किस किस चीज का हो सकता है, या तो थिंग्स का, बदले में कोई चीज, हमने क्या किया, चेयर्स मंगवा लिए 10, आ गए, बदले में क्या दे दिया, पेमेंट कर दी। ठीक है, या तो सर्विस की हो सकती है, रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाने के बाद क्या है कि वहां पे बैठने का खर्चा लेते हैं, वो तो एसी का खर्चा लेते हैं, सर्विस चार्ज है, तो वो खर्चा आपने देना है इन द फॉर्म ऑफ कैश। बदले में कुछ क्या, बैठे ही हो ना, बस कुछ लिया तो नहीं, आपके हाथ में कुछ तो नहीं आया, और जो हाथ में आया जैसे खाना पीना जो भी कुछ आपने है उसके लिए अलग से चार्ज। ठीक है, सर्विस का हो गया। प्रॉमिस करके आए हो, प्रॉमिस के लिए क्या है कि आपने अभी पैसा नहीं दिया, पैसा 3-4 दिन बाद, 10 दिन बाद दे रहे हो, या ले भी रहे हो, जरूरी नहीं है कि देना ही, लेना भी हो सकता है, तो उस चीज को हम प्रॉमिस कहते हैं। और लास्ट में क्या है कि कोई चीज लॉस हो गई या फाइंड है, तो बदले में हमने क्या किया है कि मोबाइल हमारे पास आ गया बट बदले में हमने कुछ दिया नहीं, तो फायदा हो गया। अगर मोबाइल फाइंड आउट हो गया और अगर कुछ नहीं दिया तो वो हमारा फायदा हो गया। अगर हमसे गुम होगी कोई चीज तो वो हमारा नुकसान हो गया। इतनी चीज क्लियर? ठीक है, ओके। इसमें कुछ नोट करना है। अब जर्नल है क्या? एज आई टोल्ड कि जैसे ही हम जर्नल को देखते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये दिखता है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर माना भी गया है इसको, क्योंकि कोई भी अब अकाउंटेंसी आपने अगर करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, तो शुरुआत यहीं से होगी। तो जर्नल का मेजर क्या है, हम अपने बुकिश लैंग्वेज में नहीं जा रहे, इसमें सिर्फ क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। हर एक तरह के ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो उस चीज को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने का काम जर्नल करेगा। बिजनेस में कोई फर्नीचर आया है, रिकॉर्ड करो जी। कोई फर्नीचर गया है, सोल्ड हुआ है, करो उसे रिकॉर्ड। कोई गुड्स आए हैं, रिकॉर्ड करो। सैलरी की पेमेंट हुई है, सैलरी मतलब आपने कोई एक्सपेंस किया है, उसको रिकॉर्ड करो। कोई इंटरेस्ट आपके पास आया है, इंटरेस्ट मतलब बैंक में आपने कुछ क्या किया था कि डिपॉजिट कराए थे, अपने एफडी कराई थी और उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, आप रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद किसी भी तरीके की अगर मान के चलो कोई स्टॉक आग लग गई, उसमें चोरी हो गया कुछ, रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो इसमें हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस में अगर 1 रुपया भी है तो बिजनेस का ही माना जाएगा, वो ओनर का नहीं माना जाएगा। उसमें क्या है कि अगर मान के चलो कि ओनर जो कहता है कि चल ठीक है यार, मैं मेरे ही तो बिजनेस है, तो बिजनेस में से मैं निकाल लेता हूं पैसा, इसमें क्या दिक्कत है, बाद में दे दूंगा, तो क्या कर सकता है वो? ऐसा कर सकता है, बट उसको क्या देना पड़ेगा,
इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस चीज को क्या कहते हैं, हम ड्राइंग्स कहते हैं। देखो ऐसा मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि दीज आर टू डिफरेंट पर्सन्स, ये दो अलग अलग पर्सन होते हैं। ये आर्टिफिशियल पर्सन तो वो नेचुरल पर्सन है, उसका बिजनेस उससे अलग है। ऐसे तो कोई पर्सन अगर कहे कि यार ठीक है, जैसे आजकल देखा ही होगा कि राशन की शॉप में बच्चे आ जाते हैं उसके घर के ही, चलो जी टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, कुरकुरे खाने हैं जी, वो कुरकुरे ले आके दे दिए, ठीक है। अब पैसा तो लग रहा है ना, हो तो रहा है ना नुकसान वहां से, ठीक है। भरना किसे पड़ेगा, ओनर को ही तो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं कि जो आप देखते हो कि इस चीज में बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग पर्सनैलिटी रख दी जाती है। दो अलग पर्सनैलिटी रखी जाएगी तभी कहीं ना कहीं उसका बिजनेस ग्रो भी होगा। अगर वो सोचेगा चल ठीक है अपना ही तो पैसा है लुटा दो, तो फिर उसका ग्रो नहीं हो पाएगा, वो उतने में रुक जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। अब रिकॉर्ड होंगी कैसे, तो रिकॉर्ड होती हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज। ये डेट वाइज आपको रिकॉर्ड करके देगा। तो देखो एक बुक है, ठीक है, और ये है जर्नल की बुक। जैसे आप आगे की तरफ चलते हो तो वहां पे लिखा होता है डेट, फर्स्ट ऑफ कोई जून का महीना ले लो या, ठीक है, और ईयर भी 2021 का। अब क्या है कि इसमें क्या करेंगे कि जी गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, कैसे किए हैं, तो कैश पे किए हैं क्या, बिल्कुल कैश पे किए हैं, ऑन कैश। फिर आगे 3 जून को कोई ट्रांजैक्शन की है, 5 जून को की है, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, फिर नेक्स्ट पेज पे ये सारी चीजें, सारे के सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जो सबसे पहली बुक बनाते हो आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो पहली बुक का नाम क्या है, जर्नल। तो आज तो सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही रहा, ठीक है। कुछ इसमें और भी लॉजिक वाली चीजें हैं जो कि आगे आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या है, उसके साथ साथ मॉडर्न व्यू पॉइंट क्या है, कि किस चीज को हम क्या कहते हैं। आज तो सिर्फ हमने ये समझा है कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है।